स्वरों से आगे हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन वर्ण किस प्रकार से रखे गए, व्यंजन वर्ण है इसमें। उसके बाद 5 नंबर संख्या आएगी सूत्र आयवर्त। आयवर्त में यहाँ से व्यंजन शुरू होगा। उसके बाद लण, यमगणम, यमगणम, अयुण, रीलरिक, अयोम, अयौच, अयवर्त, लण, यमगणम। फिर आता है जवय, फिर होता है गढ़धस, जब, गढ़, जब गढ़धस। उसके बाद जब गढ़धस, उसके बाद अक्षर देखेंगे फ, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, खप, छट, थ, चट, तव। फिर कपय, ससर, हल। अब इसी क्रम में यहाँ पे अंतस्थ वर्णों में संख्या देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाए अंतस्थ वर्ण में, अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं तो वो होते हैं 4। 4 वर्ण होते हैं। उन चारों में क्या होगा, य, व, र और ल। अंतस्थ वर्ण में ये 4 आते हैं। उसके बाद बात पूछी जाए ऊष्म वर्ण कौन से होते, ऊष्म वर्ण होते हैं, यही रहेंगे 4। इसमें स, स, स और ह। ऊष्म वर्ण में अंतस्थ वर्ण वो वर्ण होते हैं जो तालु आदि उच्चारण स्थानों के माध्यम से, जो मुख के आंतरिक भागों से जिनका उच्चारण किया जाता है, जैसे य को बोल के देखते हैं, य, व, र और ल। इसके बाद ऊष्म वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु थोड़ी गर्म हो जाए, उन वर्णों को ऊष्म कहते हैं, उन वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अब अंतस्थ वर्णों में यहाँ से लिया गया य, व, र और ल। उसके बाद ऊष्म वर्ण की बात करेंगे तो स, स और है, ये वर्ण आते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ किस तरह से क्रम को लिखा गया है। यहाँ किस तरह क्रम को लगाया गया है। उसके बाद आता है वर्ग के पंचम वर्ण आगे, वर्गीय पंचम वर्ण रखे गए। आगे वाले सूत्र में वर्ग के पंचम अक्षर, जैसे ये है च वर्ग का पंचम अक्षर। 1 नंबर पे क्या लिखा है, च वर्ग का पंचम। 2 पे पै का पंचम। 3 पे क वर्ग का पंचम अक्षर। 4 पे ट का पंचम अक्षर और 5 पे ट का पंचम अक्षर। यहाँ वर्ग के 5 नंबर के वर्ण लिखे गए। यहाँ से बात करते हैं तो वर्ग के चौथे अक्षर शुरू होते हैं। यहाँ से देखेंगे तो च वर्ग का चौथा अक्षर झ, उसके बाद प वर्ग का चौथा अक्षर भ, उसके बाद
क वर्ग का चौथा अक्षर घ, ट वर्ग का चौथा अक्षर ढ, इस प्रकार रखा गया। उसके बाद इस सूत्र से देखेंगे कि संख्या पहले पंचम अक्षर थे, उसके बाद वर्गीय, उसके बाद वर्गीय तृतीय अक्षर को रखा गया। यहाँ आया चौथे अक्षर के बाद तीसरा, इसको देखेंगे तीसरा अक्षर ये कौन सा, जय वर्ग का पड़ा, जय आ गया। उसके बाद प वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क वर्ग का तीसरा अक्षर इसमें दिया गया है। उसके बाद ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद त वर्ग का तीसरा अक्षर द दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रम संख्या यहाँ से देखेंगे, इस जगह तो वर्ग के तीसरे अक्षर रखे गए। अब यहाँ देखेंगे वर्ग के दूसरे अक्षर। वर्ग का दूसरा अक्षर यहाँ कैसे पहचानेंगे कि क का दूसरा अक्षर यहाँ क्या है, रखा गया। प वर्ग का दूसरा अक्षर यहाँ ह रखा गया। यहाँ च वर्ग का दूसरा अक्षर छ रखा गया है। यहाँ ट वर्ग का दूसरा अक्षर ठ रखा गया है। यहाँ त वर्ग का दूसरा अक्षर ठ रखा गया है। उसके बाद वर्ग के यहाँ से पहले अक्षर शुरू होंगे। वर्ग के पहले अक्षर च वर्ग का पहला, त वर्ग और त वर्ग। यहाँ क का पहला, यहाँ क और यहाँ प, ये 5 प्रथम आ गए। उसके बाद यहाँ से हमने स और है लिया। इस प्रकार यहाँ से देखा हमने व्यंजन वर्णों की, जहाँ से शुरुआत की हयवर्ण में अक्षर लिए तो अंतस्थ वर्णों को बताया य व र ल। उसके बाद उष्म वर्ण बताए गए थे, स और है लिखा गया। उसके बाद पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम अक्षर इस सूत्र में 5 लिखे हुए। उसके बाद यहाँ से चौथे अक्षर है, यहाँ तक चौथे अक्षर आते हैं। उसके बाद यहाँ वर्ग के तीसरे अक्षर, यहाँ तक दूसरे अक्षर, यहाँ से इस सूत्र तक पहले अक्षर, यहाँ तीनों स और इस जगह है वर्ण को रखा गया। उसके बाद देखते हैं यदि इन्हीं सूत्रों में यह पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण को 2 बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ देखेंगे अपने 2 बार किस वर्ण को लिया है। एक तो है को इस जगह रखा गया है, एक है वर्ण को यहाँ रखा गया है। तो ऐसा प्रश्न बनाया जाए कि महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो सूत्र होगा है वर्ण का। कौन सा वर्ण है वर्ण का। है वर्ण को यहाँ 2 बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखें कि है वर्ण का प्रयोग क्यों 2 बार किया गया है। एक तो देखेंगे इसमें है वर्ण का प्रयोग करेंगे, एक तो अट प्रत्यार की सिद्धि के लिए। अट प्रत्यार में अक्षर आते हैं ए से लेकर के इस तय तक, अट प्रत्यार की सिद्धि के लिए। एक तो है वर्ण का प्रयोग किया गया अट प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए। अट प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। उसके बाद
दूसरा यदि पूछा जाए तो आता है सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए अब देखेंगे सल प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। सल प्रत्याहार का निर्माण इस स से लेकर के है तक, स और है, सल प्रत्याहार के निर्माण के लिए इसको लिया गया। एक बात और आती है इससे आगे, र प्रत्याहार का निर्माण। र प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? र प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? जैसा कि आज क्लास में पूछा था, प्रत्याहार र प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण होते हैं तो ये है 2 होंगे, र और ल। र और ल होगा। ऑप्शन में दिया हुआ था आपको 2, ऑप्शन दिया था 2 होते हैं। अब ऐसा पूछा जाए कि यहाँ ल है, इस ल का उच्चारण किस प्रकार से मानते हैं? यहाँ इस ल में प्रयुक्त ए, ल में प्रयुक्त ए, ल में प्रयुक्त ए केवल उच्चारण मात्र के लिए नहीं है। उच्चारण मात्र के लिए नहीं है। नहीं है क्योंकि यहाँ ल में जो ए वह इत संज्ञक है, वह इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है। अन्य सभी जगह जो भी लिए गए हैं व्यंजन, वो उच्चारण मात्र के लिए प्रयोग किए गए, उच्चारण मात्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसलिए ल के अंदर जो ए है उसकी इत संज्ञा हुई है। इनमें यदि पूछा जाए महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण के में ए की इत संज्ञा हुई है, तो लय वर्ण में ए की इत संज्ञा हुई है। उसके बाद आपसे बात पूछी जाए प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो वो होगी 42। संस्कृत में कहते हैं इसको द्विचत्वारिंशत्। वहाँ मिलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। यदि प्रश्न में 42 ऑप्शन मिलता है तो पहले 42 ऑप्शन को करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जो चीज़ बताई गई है इससे आगे की बात आगे के वीडियो में बताएंगे। मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आप थोड़ा इसे ध्यान से और पढ़ें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। धन्यवाद। जय